सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा और आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार। देखिए, शांति व आनंद का संबंध आत्मा से है, इसलिए इसकी प्राप्ति के लिए आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है। शारीरिक व मानसिक सिद्धियों से मनुष्य मायावी विशेष शक्तियों पर अधिकार कर सकता है, उनके द्वारा मार्ग के अनेक खेल दिखा सकता है, पर आत्मदर्शन, आत्मज्ञान और पूर्ण शांति अथवा पूर्ण आनंद उन्हें नहीं नसीब हो सकता। यदि उन प्राप्त की हुई मानसिक शक्तियों का दुरुपयोग न किया जाए, उन्हें दुनिया के दिखावे में वृथा न बहाया जाए, तो वे आत्मसिद्धि की प्राप्ति में सहायक हो सकती है। उस मनुष्य को आत्मा के दर्शन करा सकती हैं, उसे अपने सहारे तक वहां पहुंचा सकती हैं, परंतु वह शांति और आनंद नहीं दे सकती, क्योंकि ये वस्तु आत्मा के पास है। मन व शरीर से इसका कोई संबंध नहीं है। तो आत्मसिद्धि के लिए कोई नवीन साधन नहीं करना पड़ता। जिन्होंने मन की एकाग्रता के द्वारा मानसिक शक्तियों को अधिकार में कर लिया है, उन शक्तियों को व्यर्थ संसारी खेलों में नहीं वाया है। उनको बिना परिश्रमी इस आत्मसिद्धि की प्राप्ति हो जाती है और वह मनुष्य आत्मदृष्टि के द्वारा आत्मदेश की सैर करने लगता है, तो वहां का आनंद लूटने लगता है। प्रथम धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा मानसिक शक्तियों को उभारा जाता है, फिर आगे उन्हीं के सहारे आत्म साक्षात्कार किया जाता है। अब मन की शक्तियों का प्रभाव जब तक नीचे को बहता है, वो प्रत्येक व्यक्ति को नीचे ढकेलती रहती है और जीव उसी धक्के से नीचे गिरता जाता है। जब वे शक्तियाँ ऊंचे को चालू हो जाती हैं, तो संपूर्ण इंद्रियां, बुद्धि एवं वो ऊपर उठा ली जाती हैं और आत्मा का दर्शन उसे करा देती हैं। तो ऊपर से जाने में भी मन की सहायता लेनी पड़ती है और नीचे माया के दलदल में गिराने को भी यही मन काम करता है। ये मन शरीर और आत्मा के बीच की एक ऐसी कड़ी है कि जिसके साध लेने पर सभी कुछ हो सकता है। ये ऐसी दुधारी तलवार है जो दोनों ओर काट करती है। जैसे होशियार सिपाही अपनी रक्षा करता हुआ दुश्मन पर उसका वार करता है और अनाड़ी अपने हथियार से खुद ही मारा जाता है, उसी तरह मन की शक्तियों पर लोग कंट्रोल कर लेते हैं। उनके लिए यही मन अमृत प्रदान कर मोक्ष देता है, और जो उसको ठीक प्रयोग नहीं करना जानते उन्हें यही मन इस मायावी समुद्र में ढकेल देता है। तो आत्मसिद्धि वाला मनुष्य सिद्धों की तरह करामातें नहीं दिखाता, और मानवपान से नहीं डरता, और प्रशंसा और धन का भूखा भी नहीं होता। निंदा स्मृति में समान रहता है। संसार के सुख दुख हानि लाभ उसके लिए एक जैसे होते हैं, क्योंकि भगवान की वर्दी में खुश रहता है और संसार में दृष्टा रह के जीवन व्यतीत करता है। वो खुद शांत रहता है और दूसरों के तप्त हृदयों को भी शांति प्रदान करता रहता है। अनेक मनुष्य उसके सहारे कल्याण के पथ पर चल के निज धाम में जा पहुंचते हैं। आत्म साक्षात्कार करते हैं। गुरु की मर्जी पर चलने से वासनाएं उसके अंदर नहीं उठती, कोई इच्छा उसे किसी भी काल में नहीं सताती, संसार से उपराम हो जाता है, परंतु संसारी व्यवहार से उसे घृणा नहीं होती। वो साधारण मनुष्यों की तरह सारे ही व्यवहारिक कार्य करता देखा जाता है, परंतु उनमें लिप्त नहीं होता। ऐसा सत्पुरुष काम करता है पर उसमें फंसता नहीं है। संसारी प्रत्येक वस्तु में उससे अपने प्यारे की झलक दिखाई देती है। उसी परम पुरुष की अनुपम लीला नजर आती है। अपना शरीर, अपना मन व अहंकार व अपनी आत्मा भी उसी को एक अंग अनुभव होती है, इसलिए उससे सबसे प्रेम होता है। परंतु प्राणियों में प्रेम व उसकी सेवा करते हुए वो अपनी असलियत नहीं भूलता। तो जीवन का ध्येय अपने भंडार में लय होना और संसारी बंधनों से छुटकारा पाना है। इस उद्देश्य को वो कभी दृष्टि से ओझल नहीं होने देता।
और सदा ऐसी परिश्रम में लगा रहता है। सारे व्यवहार के कार्य करते हुए शांति की गोद में खेलना और हर समय, चाहे वो हर्ष का हो, चाहे महान संकट का हो या आनंद में मग्न रहना, मालिक की मौज पर चलना उसके जीवन का उद्देश्य बन जाता है। जैसे संसारी लोगों की दृष्टि में परमार्थ का कोई मूल्य नहीं होता, परमार्थ चाहे बिगड़ जाए पर दुनिया के छोटे से छोटे काम ठीक रहे, उनमें गड़बड़ी ना आने पाए, वैसे ही इन विवेकी पुरुष के लिए आध्यात्मिक लाभ मुख्य बन जाता है। उसे वो छोड़ना पसंद नहीं करता, दुनिया के कामों की अधिक परवाह नहीं करता, परंतु उन्हें बिगड़ने भी नहीं देता। व्यवहार व्यवहार की तरह चले और मन परमात्मा में रमा रहे। सबसे प्रेम और सबसे अलग, सबकी यथायोग्य सेवा भी होती जाए और मन में कर्तापन का अभिमान न आए, तो सब कुछ खबर हो मगर उसी के साथ बेखबरी भी रहे, नम्रता और सेवा के भावों पर उसके साथ आत्म गौरव भी हो, सब अपने और कोई भी ना हो, प्रत्येक वस्तु के प्रत्येक वाणी के भिन्न भिन्न रूप दृष्टिगोचर हो, पर में एक ही तत्व आत्मा भरा हुआ जान पड़े, तो आत्मयोगी इस प्रकार के स्वभाव बनाने में उद्योग करता है और सदा एक रस एक ही भाव में डूबा रहता है। उस ऐसे मनुष्य के लिए संसार बंधन का कारण नहीं रहता। वह संसारी होता हुआ शरीर के सारे धर्म निभाता हुआ भी मोक्ष की गोद में खेलता रहता है। ऐसा मुक्त पुरुष स्वयं भी माया के रस्सियों को काट डालता है और दूसरे मनुष्य जो इस जिज्ञासा को लिए हुए उसके समीप पहुंचते हैं, उनसे सहायता पाने की याचना करते हैं, उन्हें भी पार लगा देता है। यद्यपि संसारी दिखावे से वो दूर रहता है, मायावी तमाशों में अपनी शक्ति को व्यर्थ बहानाओं से रुचिकर नहीं होता, परंतु फिर भी उसके अंदर इतना बल होता है कि अवसर आने पर और इस प्रकार की इच्छा उभरने पर वह एक पल में सारे ब्रह्मांड को हिला सकता है, माया के बहते प्रभाव को रोक सकता है, अनेक प्राणियों की काया पलट सकता है, उन्हें उस पृथ्वी के नापाक गर्त से एकदम उठा के आकाश की सूक्ष्म और आनंदमयी वायु में ले जा सकता है, वहाँ के सूक्ष्म मंडलों की सैर करा सकता है, उन पवित्र सुखदायक भवनों में सदा के लिए उसका निवास करा सकता है और उससे भी ऊंचे माया की सीमा के परे अनंत धाम उसे अर्पण करा सकता है। तो ऐसे अलौकिक कार्य की जिनको मानसिक योगी स्वप्न में भी नहीं कर सकता, वो इस आत्मयोगी के लिए एक साधारण बात है। ईश्वरीय संपूर्ण विभूतियाँ उसकी आज्ञा के पालन के लिए तैयार रहती हैं, उसकी प्रसन्नता के लिए अपने नियमों को भी तोड़ डालती हैं और जैसी उसकी इच्छा देखती हैं वैसा ही करने लगती हैं। एक महात्मा से एक मनुष्य ने पूछा कि पूर्ण सिद्धियां कब मिलती हैं? उन्होंने उत्तर में कहा कि जब सिद्धियां से काम लेने की इच्छा नहीं रहती, जब सिद्धियों से काम लेने की इच्छा नहीं रहती। इसमें संदेह नहीं कि जब तक इच्छा है तब तक वो माया के बंधन से मुक्त नहीं है। तो जब तक भगवान के साथ तद्रूपता उसकी नहीं हुई, एकत्व भाव उसके अंदर नहीं आया, वासनाओं से छुटकारा नहीं मिला, तब तक वो पूर्ण सिद्ध नहीं बनता। इसलिए ईश्वरीय शक्तियाँ उसके अधिकार में नहीं आती। वो अवस्था तब आती है जब दिल मुर्दा हो जाता है, उसकी उमंग समाप्त हो जाती है, वो इस असार संसार का असली रूप देख लेता है, पर वो इधर आना नहीं चाहता। उन ऊंचे आनंदमयी मंडलों को त्याग के नीचे उतरना ही नहीं चाहता। यही कारण है कि पूर्ण समर्थ और महान पुरुष लौकिक व्यवहार में करामातें दिखाते नहीं पाए जाते। अधूरा और मानसिक योगी दुनिया इज्जत के लालच में सिद्धियों के चक्कर में पड़े दिखाई देते हैं। ऐसे सिद्ध सभी आत्मा के स्थान से बहुत नीचे हैं। संभव है कि वह भी नीचे गिर पड़े, क्योंकि जिस शक्ति के सहारे उनको वहाँ पहुँचना चाहिए था उसका दुरुपयोग कर लें और लोग प्रशंसा के लिए उसे वृथा बहा रहे हैं। तो मन के एकाग्र करने से जो बल उनके अंदर आया था वो खर्च करने पर समाप्त हो जाता है और आगे एक दिन कोरे रह जाते हैं। तो ऐसे लोग ही माया मिली न राम की कहावत चरितार्थ करते हैं। वो न इधर के हुए ना उधर के, दोनों दीन से गए। ना उन्हें विषयानंद का मजा मिल सका और न ब्रह्मानंद में ही मग्न हो सके।
तो श्री भर्तृहरि जी ने ऐसों के लिए लिखा है कि ध्यातम पद्मेश्वरस्य विधिवत संसार विच्छितये स्वर्ग द्वार कपाट पाटन पटु धर्मोपि नोपार्जिते नारी पीन पयोधरो युगलम स्वप्नेपि नलिंगतम मातु केवलम यौवन छिदम कुठारा भयम। जिस मनुष्य ने इस दुखमयी संसार के बंधन काटने के लिए ना तो परमात्मा का एकाग्र चित्त से ध्यान किया और न स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कोई शुभ कर्म किए, न सुंदरियों के अधरों का रसपान किया और न उन्हें स्वप्न में भी कभी गले से लगाया, तो वह संसार में वृथा ही जन्मा। ऐसे मनुष्य को अपनी माता के यौवन रूपी बन को काटने वाली कुल्हाड़ी समझना ठीक होगा। तो साम्यावस्था एक और के ही झुकना है को नहीं मिलती, बल्कि व्यवहार भी ठीक रहे और परमार्थ का भी आनंद उठता रहे। यही मनुष्य धर्म है। तो मनुष्य में 3 गुण सत्य, रज और तम समानता में रखे गए थे। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक शक्ति एक मात्रा के अनुसार उसे दी गई थी। समय के अभाव से अथवा अपनी गलतियों से उसमें विकार आ गया, वो कमी बेश हो गई। अब उनको फिर लेवल पर ले जाना कर्तव्य है और तभी मनुष्य कहे जाने का अधिकारी हो सकेगा। तो व्यवहार अथवा शारीरिक धर्म को बिगाड़ के यदि हम परमार्थ की ओर अधिक बढ़ जाते हैं तब भी वो वस्तु हमको नहीं मिलती। ये संभव है कि ऐसा करने पर हम उसके समीप पहुंच जाएं, उस देश की कुछ झलक हमारे हिस्से में आ जाए, कुछ खुशी और आनंद की लहर में भी हमसे टकराने लगे, परंतु फिर भी समृद्ध सरोवर से बहुत दूर रहते हैं। दुनिया बिगाड़ के, इधर से घबरा के, एकदम लंगोटी लगा के कि जो कुछ उनके पीछे पड़ जाते हैं उन्हें भी उससे दूरी रहती है। और जो बिल्कुल दुनिया की ओर चल पड़ते हैं, विवेक शून्य हो, धन और संतान के मोह में लिप्त तो संसारी जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें भी नसीब नहीं होता। तो ऐसे महान संतों के लक्षण बताते हुए भगवान ने गीता में कहा है कि प्रकाशम च प्रवृत्ति च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षित उदासीन बदावसीनो गुणे न विचयालेति गुणावर्तन्ते इत्यादि योवतिष्ठाति नेगति। जो प्रकाश में, अंधकार में, प्रवृत्ति में एक जैसा रहता है, प्रत्येक अवस्था में आसक्ति रहते वह उदासीन रहता है, जिसको गुणों के स्वभाव का ज्ञान है, प्रवृत्ति के समय समझता है कि रजोगुण प्रबल हो रहा है, निवृत्ति और प्रकाश के समय तमोगुण सतोगुण का प्रभाव जानता है और उसका गर्व नहीं करता, एवं मोह व आलस्य रूपी अंधकार के समय सतोगुण को प्रधान देखता है। गुण अपना अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, इसलिए उसे न किसी से राग द्वेष होता है, ना उसमें से किसी को अच्छा बुरा समझता है, ना किसी प्रकार की इच्छा ही करता है। ये संतों के लक्षण। तो सबसे उदासीन अर्थात वेद तकल्लुफ रहने के कारण वो ना तो किसी वस्तु से घृणा करता है और ना किसी वस्तु के संसर्ग में उसका मन विचलित होता है। गुण अपना अपना काम कर रहे हैं, इसलिए इनमें ना कोई अच्छा है ना बुरा। जो ऐसी समझ रखता है, जो हानि लाभ सुख दुख और निंदा स्थिति में अपने लिए घबराहट नहीं लाता, वही मनुष्य श्रेष्ठ है और आत्मसिद्धि वाला है। तो ऐसे महापुरुषों के अंदर से स्वार्थ सिद्धि उठ जाती है। उनका जीवन, उनका शरीर, उनकी विद्या, उनका तप, उनका धन, उनका शारीरिक व आत्मिक बल अपने लिए नहीं होता। उनका परिश्रम, उस परिश्रम से प्राप्त की विद्या दूसरों के कल्याण के लिए रहती है। अपने सुख दुख की परवाह न करते हुए वो लोक सेवा में जुटे रहते हैं और भूले हुए मनुष्यों को सतपथ पर चलाने और उनको असीम आनंद के भंडार तक पहुंचाने का उद्योग करते रहते हैं। कि तरवर सरवर संत जन चौथे वर्षे में परमारथ के कारणे चारों धारण दी। ऐसे महात्मा भी अनेक देखने को मिलते हैं जिनका व्रत सेवा का है, पर यदि उस सेवा से वह किसी प्रकार का स्वार्थ चाहे श्लोक का अथवा परलोक का, तो वो आत्मसिद्ध नहीं है। जिसकी भावना निस्वार्थ हो, जिसके स्वभाव में ही निष्कामता हो, परंतु इसके साथ ही वह अपने कष्टों की
परवाह न करते हुए और अपने लिए स्वर्ग नरक की चिंता न करते हुए प्राणियों के हित में संलग्न रहे, वही आत्मसिद्ध है। धन्यवाद।